राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के अकोला जिला विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए विरोधियों के फेक नैरेटिव के बावजूद अकोला की सीट पर जीत हासिल करने पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए फडणवीस ने अपने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान उपस्थित पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को किया। आणि तिसऱ्या दिवशी आचारसंहिता लागली, आपण ते पैसे देऊ शकलो नाही। आता त्याच्या याद्या तयार झाल्या। याच महिन्यामध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या 80 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे भावांतराचे पैसे देखील त्या ठिकाणी पोहोचणार आहेत। 1 रुपयात पीक विम्याची योजना आपण त्या ठिकाणी लागू केली। 1,20,00,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पीक विम्याचे पैसे देखील द्यायला आपण सुरुवात केली। पुढच्या 3 महिन्यामध्ये तेही पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विचार करणारं सरकार अशा प्रकारचे सरकार आहे। हे लोक रोज एक फेक नरेटिव्ह त्या ठिकाणी चालवतात। आज मला सांगताना आनंद वाटतो, या विदर्भाचं चित्र बदलणारा, विदर्भामध्ये कायम दुष्काळ संपवणारा आणि देशातला सगळ्यात पथदर्शी असलेला प्रकल्प वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प याला आपण मान्यता दिली। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, 10 लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे। 90,000 कोटी रुपयाचा प्रकल्प आहे। ज्या प्रकल्पामध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा हे सगळे जिल्हे त्या ठिकाणी आपण कव्हर करतो आहोत। गोसीखुर्दच्या खालून वाहून जाणारं पाणी बुलढाणा जिल्ह्यापर्यंत आपण घेऊन चाललो आहोत। 550 किलोमीटरची नवीन नदीच आपण त्या ठिकाणी तयार करतो। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आयोजित स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे की स्मृति में स्त्री शक्ति पुरस्कार समाज सेविका रजिया सुल्ताना तथा कीर्ति अर्जुन को दिया गया। कार्यक्रम में शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर शिवसेना के पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख अरविंद सावंत, सांसद बळवंत वानखडे, वर्धा के सांसद अमर काळे, विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक सुनील देशमुख, सुनील खराटे, सुधीर सूर्यवंशी, कमलाताई गवई, जिला मध्यवर्ती बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे सहित नागरिक उपस्थित थे। अमरावती विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के संनियंत्रण समिति के अध्यक्ष पद पर विधायक सुलभा खोड़के की नियुक्ति की गई है, जबकि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शहर पूर्व इस समिति के सचिव रहेंगे। सदस्यों में तहसीलदार अमरावती, आयुक्त महानगर पालिका, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शहर, पश्चिम बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ग्रामीण तथा 2 अशासकीय सदस्य का समावेश रहेगा। शहर में अमरावती विधानसभा क्षेत्र से अब तक 45,000 लाडली बहनों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, जिनकी छानबीन करने का कार्य जारी है। पात्र महिलाओं को जल्द लाभ मिले, इसकी सूचना यंत्रणा समिति की अध्यक्ष विधायक सुलभा खोड़के ने दी। अमरावती नंदगांव खंडेश्वर मार्ग के समृद्धि महामार्ग पुल के नीचे 2 संशयित को ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा के पुलिस ने पूछताछ करने पर उनके पास से स्कूल बैग में 21 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी हैदरपुरा निवासी 22 वर्षीय साहिल शाह, अख्तर शाह तथा एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, इनके आदेश पर पुलिस निरीक्षक किरण वानखड़े, उनके नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक नितिन सुरपाल की टीम के सदस्यों ने कार्रवाई की। विधायक रवि राणा के हाथों आज 30 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 25 करोड़ की लागत से सातुरना से पार्वती नगर टी पॉइंट तक सीमेंट कंक्रीट रोड के साथ ही साई नगर प्रभाग में 5 करोड़ के विविध विकास कार्यों का समावेश है। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान के शहर अध्यक्ष सचिन भेंडे, बाळू भाऊ इंगोले, चंदाताई लांडे, काशीराव गावंडे, सुरेंद्र देशमुख, विलास उभाड़, निखिल शर्मा सहित स्थानीय नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बडनेरा पुलिस स्टेशन तथा सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 अलग अलग दोपहिया चोरी की घटना हुई। शिवाजी अपार्टमेंट अकोली निवासी आशीष चौधरी ने पार्किंग में खड़ी दोपहिया चोरी होने की शिकायत बडनेरा पुलिस में की। वही होटल हिंदुस्तान के नीचे पार्क की हुई किशोर मेटकर की दोपहिया चोरी की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में की। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत राजापेट बस स्टैंड पर नांदेड़ से अमरावती बस में आई महिला के हैंडबैग से किसी अज्ञात ने 3,93,000 के गहने चुरा लिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया।
मंगरूळ जवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम लोहगांव निवासी महिला की शिकायत के अनुसार आरोपी रविंद्र जोगे तथा बाबाराव जोगे ने खेती के विवाद में उसका सील भंग किया। वही घर पर उसके ससुर को विड़ा मारकर जख्मी कर दिया। पति को गाली गलौज कर मारपीट की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।